सोशल मीडिया पे काम करके महीने का 50 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुनिया है, लेकिन इसके लिए उतना ही नॉलेज आप। साथियों, ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में हम लोग आईटी सेल के युवा साथी को आगे लाने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पार्टी के पदाधिकारी आपको तरह तरह के सारे चीज इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिए हैं। इसमें जो साथी एक्टिवली पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनका सूची बनेगा। आप सभी को 7 दिन का ट्रेनिंग पे हम लोग भेजेंगे पार्टी के खर्चे पे। जो लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया पे बेहतर काम करें, अगर एक तो अपनी जिंदगी में जी रहे हैं और आपको सीखने समझने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें डे टू डे आपको काम करना है। अगर कुछ रुपया अगर सोशल मीडिया के जरिए कमाना है, इस देश में लाखों लोग सोशल मीडिया के जरिए कुछ पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे काम करके महीने का 50 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुनिया है, लेकिन इसके लिए उतना ही नॉलेज आपको चाहिए, उतना ही समझदारी चाहिए। तो खैर, इसके लिए भी कोई इंसान ही वहां पे पहुंचते हैं और काम करने के बाद अगर आपका लगन अच्छा हो, मेहनत अच्छा करेंगे तो कोई भी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जो लोग जिला में एक्टिव होंगे, पहले तो संगठन पे पदाधिकारी जितने भी बने हैं वो संगठन को पहले गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव होंगे उनको जूम के जरिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप पे अगर अच्छा लगे कि आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको 7 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए हम लोग बिहार से बाहर भेजेंगे, जो प्रोफेशनल आपको एक एक चीज के साथ आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। क्योंकि आपके ट्रेनिंग पे 20,000 रुपया पार्टी को खर्चा होगा तकरीबन, तो आप वो ट्रेनिंग लेंगे और उस ट्रेनिंग को आपकी जिंदगी में लाभ होगा तो ही हम खर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए हम आप पे खर्चा करें और उसका कोई बेनिफिट ना हो, ना हमको मिले ना आपको मिले, तो मेरे लिए तो नुकसान होगा। और कोई हम लोग रतन टाटा के परिवार से तो है नहीं, अंबानी के घर से मैं जन्म तो लिए नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो आपके जिंदगी को बेहतर के लिए करेंगे और इसमें हमारा भी स्वार्थ है। हमारे लिए आप काम करेंगे, आप हमारे अपने लोग हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यही हमारा सोच है। ऐसे भी आप लोग हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको उतना जानकारी नहीं है। तो हमारा भी नुकसान हो रहा है और जो हम काम करना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उससे उसमें अगर सफलता पाएंगे तो संपूर्ण बिहार, यूपी, झारखंड का निषाद का सीना चौड़ा होगा। ये हम काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो दिखता है वो बिकता है। शाहरुख खान का फिल्म बनता है और टीवी पे ऐड आ जाता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है, तो लोगों को पता चलता है, तो वो पिक्चर जाके सिनेमा हॉल में देखते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तब जाके पिक्चर चलता है। वही पिक्चर बन जाए, उसका पब्लिसिटी ना हो तो पिक्चर ज्यादा चलेगा नहीं। तो इसलिए साथियों, जो दिखता है वो बिकता है। तो राजनीति में जो ज्यादा चर्चे होते हैं, जिसका ज्यादा बोलबाला होता है, उसका ज्यादा चर्चा होता है। आज हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कल समस्तीपुर में सोए, परसों पटना में, बॉम्बे, दिल्ली में सोए, परसों बॉम्बे में सोए, आज रात फिर बॉम्बे में सोएंगे और फिर परसों पटना में सोएंगे, परसों मोतिहारी में सोएंगे। तो दिन रात हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। उसका रीजन यही है कि राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। यहाँ जिसके पास पैसा है वही टिकेगा, या जिसके पास पैसा है उसके पास वोट रहे या ना रहे, वो हीरो बन जाएगा बिहार में। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आज बिहार में जितने भी यूट्यूब चैनल है या मीडिया है, बड़े बड़े संस्थान है, सब बिक चुका है। शायद उसमें से 2, 4, 5% ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, बाकी 90 से 95% बिक चुका है। जो लोग उनको पैसा देंगे, उनको प्रमोट करेंगे। आप देखते होंगे जिसके पास वोट नहीं है, खाली घूम रहे, गाड़ी से जाते हैं, गांव में घूम लेते हैं और बड़ा नाम होता है कि पद यात्रा पे निकले 2 साल से, बहुत चर्चा हो रहा है। तो इसलिए आपको भी दिखना है। तो इसके लिए पार्टी का जितना भी पदाधिकारी आस्था विश्वास हम पे जताए हैं,
वो आप पार्टी का जितना भी कोई भी पोस्ट है, कोई भी हम जानकारी शेयर करते हैं, उसको आप लोग शेयर कीजिए। आप सबको पता होगा कि हम 1 रुपया आपसे चंदा नहीं लेते हैं। हम अपने से जितना हो सकता उतना हम करते हैं और आप लोग से जितना हो सकता उतना आप लोग करते हैं, लेकिन चंदा नहीं लेते, लेकिन आपका साथ की आवश्यकता है। तो आप साथ दीजिएगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। आज आजादी के 75 साल बाद 77 साल बीत चुका है। पहले निषाद समाज का कितना चर्चा होता था, आज ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हमने बहुत मेहनत किया। हम बिहार आए और हेलीकॉप्टर से जब उड़ने लगे तो लोगों ने कहा देखो वो मल्ला का बेटा हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। हमने दिखाया और फिर चर्चा का विषय बना। आज मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए मैं काम कर रहा हूं। आज देखिए हमें तोड़ने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी उपलब्धि भी है, जो काम 77 साल में किसी ने नहीं किया वो काम हमने किया। 18 में पार्टी बनाया, 20 में हम चुनाव लड़े, हमारी पार्टी 4 विधायक बनाए, हम अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से मंत्री बने। हमारे पास इतना ताकत था कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये हमारी ताकत है। लेकिन वो लोग को जो हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा है, वो मानता है कि आप जिंदगी में आपके दादा परदादा, आप और आपके आने वाला पीढ़ी सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि आपके समाज में आपका बेटा मजबूती से आगे बढ़े। वो चाहता है कि उसके पैर के तले में आपको दबा के रखना है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना है कि सीना तान के मजबूती से लड़ाई लड़ना है। ये निर्णय आपको लेना है। आज मुझे पीछे क्यों लगा है इतना? क्योंकि मैं उनका गुलाम बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए हमें हमारा विरोध करते हैं, हम कोई काम करते हैं, मीडिया को रोकते हैं, तरह तरह के परेशान करते हैं, हमारे सामने में नेता पैदा करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं नहीं झुक रहा हूं। इसके लिए मेरे सामने में कोई कुछ खड़ा कर रहा है तो साथियों आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमने जो सपना देखा उस सपना को साकार करना चाहते हैं। आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उपकार कीजिएगा तो 6ठा दिन हो सकता है वो भी आपके लिए उपकार करेगा। तो सोशल मीडिया का ताकत बहुत बड़ा है साथियों। आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले घटना हुआ, गया में पार्टी पदाधिकारी का एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया। वो थाना में गया, थाना साहब दरोगा साहब को कहा कि भाई हमारा गाड़ी चोरी हो गया, तो उसको डांट के गाली देके भगा दिया। गांव में कहावत है, निबड़िया वो जो है वो सबका भौजाई होता है। कमजोर जो लोग होते हैं उनको लोग हर कोई परेशान करते हैं। वो देखा ये निषाद मल्ला ये क्या करेगा, उसको डांट के गाली देके भगा दिया। हम लोगों को बताया कि सर गाली दिया ऐसा वैसा, तो अभी गाली दिया तो प्रमाणित है नहीं कि गाली दिया है। तो हमने कहा कि भाई तुम फिर जाना और मोबाइल को चालू रखना और फिर देखना वो रिकॉर्डिंग होगा, अगर कुछ बोलेगा तो रिकॉर्डिंग होगा और जब रिकॉर्डिंग कर लेना तो हमको भेज देना। तो वही हुआ, फिर से वो दूसरे रोज गए और मोबाइल चालू कर दिए, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में टच स्क्रीन वाला मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग बटन दाब दीजिए, अपने जेब में रखिए और कहीं पे पहुंच जाइए। और वही हुआ, वो पहुंचे, वो मनबरू था, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार अपने आप को कहते हैं, और फिर वहां पे गए, फिर उनको गाली देने लगा, गुस्सा करने लगा। फिर वहां से वो निकले और वो हमको ऑडियो जो है वो हमको भेजे। और जब हमको भेजे तो हम फिर पहले तो दरोगा को भेजे, उनको भेजे, पहले उनको बोले कि सुनने के बाद आप हमको फोन करो। तो सुना और फिर हमको फोन किया कि सर गलती हो गया, और तरह तरह अपना सफाई देने लगा। तो हमको जो बोलना था हमने बोला। और आपको पता है कि सनक मल्ला बोलने में कभी पीछे नहीं रहता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। मेरी जो हैसियत है, मेरी ताकत है, उसके साथ मैं बोलता हूं। तो हमको जो बोलना था बोले, और उसके बाद प्रक्रिया ये हुआ कि लाइन हाजिरी हो गया, सस्पेंड हो गया। और मुझे मालूम है कि अभी बहुत जल्दी उनको थाना मिलना नहीं। तो ये है सोशल मीडिया का ताकत। तो इसलिए साथियों आप समझदार होइएगा, कल आपके साथ भी लोग परेशान करेगा इस तरीके से। तो आप उस समय में ये आपके पास अगर नॉलेज होगा तो इस तरीके से अगर काम कीजिएगा, फिर आप हमारे तक पहुंचा दीजिए, फिर देखिए उसका क्या हाल होता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ताकत है। खाली चल गया है वो 2 मीडिया में और
एसपी से लेके एसएसपी से लेकर डीजी डीआईजी तक सबको संज्ञान में लेके, और उसको भले मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है लेकिन उनको घर बैठा दिया गया। ये आपके सोशल मीडिया का ताकत है। तो इसलिए समाज में रहिए, समाज के दूसरे को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, अपने आने वाला पीढ़ी को एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कराइए, सब लोग अपने अपने तरीके से कीजिए। मेरा भी मिशन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक हम लोग एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, तीसरे सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, तो हम छत पे चढ़ने की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ में आपके सर पे बहुत ज्यादा वजन नहीं देना है। तो कुल मिला के यही है, सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव होइए और अपना काम कीजिए। सोशल मीडिया में तो क्या 2 मिनट कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, 2 मिनट मोबाइल देख लिया, उस पर लाइक का बटन दबा दिए, शेयर का बटन दबा दिए, इससे पार्टी मजबूत होगा, हम चर्चे में होंगे, और जब चर्चा में होगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में आपका होगा। अभी जो हमारा यात्रा है, सरकार बनाइए, अधिकार पाइए, आपके पास पावर होगा, सब चीज आपके पास होगा। पावर नहीं है तो कुछ नहीं है, थाना पुलिस कोई सुनने वाला नहीं है। सब आप देख सकते हैं कि बाजारीकरण हो चुका है, जिसके पास पैसा है उसके पीछे दुनिया घूमता है। तो इसलिए साथियों, गरीब का भी जीने का अधिकार है, सर उठा के आप भी जी सकते हैं, उसके लिए उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब पार्टी के साथ मजबूती से जुड़िए। हम पे जो आस्था विश्वास आपने बना के रखा है, 10 साल में हमने टूटने नहीं दिया, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी टूटने नहीं दूंगा। जब तक हमारा नीति और नियत अच्छा है तब तक आप हमारा साथ दीजिए। जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आप हमारे बीजेपी पार्टी को मदद कीजिए। हाँ, आपका व्यक्तिगत अगर नुकसान हो रहा है तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि मुकेश सहनी को क्यों मदद करना, वीआईपी पार्टी को क्यों मदद करना है। और जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो रहा है तब तक मजबूत से काम कीजिए। बहुत सारे पार्टी में नेता होता है, सबको अपना अपना पर्सनल सोच होता है, तो पर्सनल के लिए 19-20 होगा, लेकिन पार्टी जो है वो सबके लिए है, या चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो। और आज ये पार्टी जो है, वीआईपी पार्टी का संस्थापक निषाद समाज से है, नेतृत्वकर्ता निषाद समाज से है, और पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी का सम्मान है, सभी लोग मजबूती से काम करें। और पार्टी का है कि सभी जाति वर्ग को लेकर हम लोग चल रहे हैं और सबके लिए काम करेंगे। लेकिन मेन एजेंडा जो है कि निषाद का आरक्षण, ये पार्टी का मूल मुद्दा है, और आने वाला समय में हम इसको दूर करेंगे साथियों, आने वाला समय में दूर करेंगे। सिर्फ आपके पास वो ताकत होना चाहिए, चाहे वो राज्य का सरकार हो या दिल्ली का सरकार हो, वो गिराने वाला जिस रोज ताकत हो जाएगा उस रोज दिल्ली आपका आरक्षण लागू हो जाएगा। और ये होगा जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष करके 50 सांसद बना सकते हैं, तो क्या निषाद के बेटा यूपी बिहार झारखंड में लगते 25 सांसद नहीं बना पाएंगे? बनाएंगे। आज अखिलेश जी के पास 34 को सांसद है। आज अगर दिल्ली में सरकार बनता इंडिया गठबंधन का, आज अखिलेश जी का तूती बोलता। तो आने वाला समय में संघर्ष करेंगे। कल तक मुझे कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जानने लगा है। आज बिहार में हर बार मौका मिलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। सिर्फ जरूरी है रिजल्ट में बांटने का। एक बार हम लोग गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे उठेंगे, लेकिन एक न एक दिन हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जिस रोज हम सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपका मान सम्मान अधिकार जो लोग आपका रखा है वो आपको मिलेगा। हम दूसरे का अधिकार छीन कर आपको नहीं देंगे, लेकिन आपका अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो किसी का माई का लाल में दम नहीं है कि आपका अधिकार को हनन करेगा। आपका अधिकार आपको मिलेगा। आज देखिए, हमारे तालाब पे कब्जा कर लिया दूसरे लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम मंत्री बने तो इस पे हम काम कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए पावर चाहिए। और पावर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें शक्ति दिया है कि उन्होंने कहा